अभी अभी जीतू मूर्ति पर रखा स्वर्ण पात्र उठाने बढ़ा। मजबूर होकर उसने उसे जोर से घुमाया और तभी छिपा हुआ यंत्र सक्रिय हो गया। देखते ही देखते चारों मूर्तियों के मुख से पारे की भयानक धारा फूट पड़ी, जो लकड़ी के फर्श पर बिजली की गति से फैलने लगी। सभी जान बचाकर आगे की ओर भागे, पर राजू अचानक गिरते पत्थर के द्वार में फंस गया। वह निकलने का उपाय खोजता रहा, पर कुछ भी समझ न आया। पारा उसकी ओर बढ़ रहा था। आखिरी कोशिश में वह चट्टान पर चढ़ा, पर किनारे पर पहुंचते ही उसका पांव फिसल गया और वह सीधे पारे में जा गिरा। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, पर शरीर मानो जकड़ गया था। धीरे धीरे पारे ने उसे पूरी तरह निगल लिया। उधर एल्सा और हरमाइनी भी पारे से घिर चुकी थीं। ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए अचानक हरमाइनी बेहोश होकर गिर पड़ी। अब वह मृत्यु के बिल्कुल करीब थी। तभी राजू को याद आया, स्वर्ण पात्र उसी ने घुमाया था। वह वापस मूर्ति के पास पहुंचा और पात्र को उल्टी दिशा में घुमाया। धीरे धीरे पारे का बहाव रुक गया। जल्दी द्वार उठाओ, जीतू चिल्लाया। राजू को एक छल्ला मिला। उसने और एल्सा ने पूरी ताकत से उसे खींचा। भारी पत्थर का द्वार ऊपर उठा और जीतू अपनी साथी को लेकर बाहर निकल आया। सब मुख्य कक्ष तक पहुंचे, जहां लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ताबूत खोलने को उतावला खड़ा था। अचानक तेज प्रकाश फैला, कांस्य घंटी गूंज उठी और सब एक दूसरे से ओझल हो गए। हर कोई अपने भ्रम में कैद था। जीतू ने अपने पिता को देखा, पर उन्होंने उसका गला दबा दिया। जीतू चौंक कर समझ गया, यह मकबरे की माया है। एल्सा ने साहस जुटाकर ताबूत से रत्न उठाया, पर भ्रम और प्रबल हो गया। दांत भींचकर उसने रत्न कस लिया और अचानक सब शांत हो गया। होश आया तो देखा लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट भय से मर चुका था। तभी एक विकराल रक्षक पशु द्वार पर आ खड़ा हुआ। अब बचने का रास्ता बंद था। एल्सा ने तुरंत रत्न वापस ताबूत में रख दिया। पशु शांत हो गया। उसके पास पिता का पुराना अन्वेषक वेश पड़ा था। सत्य स्पष्ट था, लालच केवल विनाश लाता है। जीतू ने निश्चय किया, अब वह अपनी विद्या का उपयोग लूट के लिए नहीं, बल्कि इतिहास की रक्षा के लिए करेगा। शायद यही उसके पूर्वजों की सच्ची विरासत। चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको अपने मम्मी पापा की